देखो बच्चा आज एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर कितना है 5 है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समीकरण एक मान लो, y बराबर e टू दी पावर x a इंटू cos x प्लस b इंटू sin x। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसमें कई बार डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसी है। y का dc बोलो, dx e टू दी पावर x को रहने दिया, a का a cos x का dc, फिर b को रहने दिया sin x का dc cos x प्लस, फिर इसको रहने देंगे तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a इंटू cos x प्लस b इंटू sin x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। अब तुम गौर से देखो, थोड़ा सा दिमाग को तेज करो। e टू दी पावर x नहीं करेंगे हम, a इंटू sin x b इंटू cos x, ये पूरा का नाम क्या है बोलो तो y है। यस सर। क्या लिखेंगे y, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन। अब अगला स्टेप ध्यान दो, dy बाई dx माइनस y बराबर e टू दी पावर x माइनस a इंटू साइन x b इंटू cos x। यानी इस y को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, फिर से डिफिकल्ट लिखेंगे अगेन dy बाई dx का dc d2 बाई dx स्क्वायर माइनस y का dc dy dy बाई dx। ठीक, फिर वही करेंगे टू दी पावर x को कॉमन लेंगे, माइनस a का माइनस a sin x का dc cos x b का b cos x का dc माइनस sin x प्लस, फिर इसको रखेंगे माइनस a इंटू sin x प्लस b cos x e टू दी पावर x का dc टू दी पावर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, d2 बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx बराबर e टू दी पावर x e टू दी पावर x। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इस माइनस को बाहर कर सकते हो, कर दिया तो बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, a cos x b sin x मिल गया। अब यहाँ पर था, दिमाग तेज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम देखो हम लिख सकते हैं, देखो ना इसका नाम यही ना है। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx माइनस y, इसको समीकरण 2 मानो। पर इस बात को समझने की कोशिश करो, ये वास्तव में यही ना है, इसके जगह पर हम ये लिख देंगे, अर्थात ये पूरे की जगह का नाम क्या होगा, dy बाई dx माइनस y। पहले बता दो दिक्कत है क्या। अगला स्टेप में ध्यान दो, इधर ठीक है ना, देख लो ठीक है। हाँ आप देखो d2 y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx बराबर, तो बराबर, अब तुम ये बताओ माइनस का माइनस, पूरे का नाम क्या y है, देख लो। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस dy बाई dx माइनस y। अब अगला स्टेप फाइनल आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, d2 बाई dx स्क्वायर
ई डी और dx इधर लेके आएंगे तो माइनस डी और dx, पहले से माइनस डी और dx क्या को डी और dx माइनस 2 dy बाय dx माइनस y प्लस और ये इसको लिखो तो 7 नंबर का सवाल देखो। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin and axis along positive y axis, यानी पैराबोला का तो बात कर रहा है ना रे, किधर y एक्सिस में, किसमें y एक्सिस में, ऐसे और भी पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो पैराबोला का जो फिगर बना, तो ये हमको बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, कोई बच्चा बोलो। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, x स्क्वायर ओवर 4ay। अब इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो लेकिन क्या बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार, एक बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है ना। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि x स्क्वायर बाय y को रहने देते हैं y में बराबर 4a। ऐसा करने से एक बार डिफी करें कहानी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, नीचे का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले को रख देना है, x स्क्वायर का डीसी क्या होता है, माइनस लगाना है, नीचे ऊपर वाला रखना है, y का डीसी dy बाय dx 4a का डीसी 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या निकलेगा, 2xy माइनस x स्क्वायर dy बाय dx बराबर 0। अगर मान लो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर dy बाय dx माइनस 2xy बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान है। इसके बाद देखो 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दो। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसी ऑन y एक्सिस, यानी मैंने फिगर किसमें बनेगा, y एक्सिस में, किसमें बनना है, y एक्सिस में। फैमिली ऑफ क्या है, इलिप्स है, फिगर ऐसे बनेगा, कहां पर, y एक्सिस में। कोई दिक्कत, तो y एक्सिस में जो फिगर बनेगा इसका नाम क्या होगा बताओ, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, नहीं y स्क्वायर बाय a स्क्वायर है ना रे, प्लस x स्क्वायर बाय इक्वल टू 1, यही ना होता है। तो यहां लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या होता है इलिप्स का इक्वेशन, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनका क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अच्छा क्या बार डिफी करेंगे, दो बार इसका डिफी करना है ना, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक दर देखो तो ठीक है सर, चलेगा, ठीक। 1 बाय a स्क्वायर, समझ रहा ना, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, y स्क्वायर का डीसी बोलो 2y
इंटू डी वाई बाय dx फिर क्या होगा 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डीसी 2x 1 का डीसी एवं मिला लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दो। 2y बाय ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस 2x बाय बी स्क्वायर। दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर, तुम ये बताओ मेरे भाई, तो दिमाग तेज करो। यहाँ पर y इंटू क्या है, डी वाई बाय डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स बाय। कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। अब यहाँ फायदा क्या होगा, ध्यान दो। y बटे एक्स हो जाएगा, हो सकता है ना, इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर ए स्क्वायर बाय। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ ऐसा इसलिए किए क्योंकि इस बार डिफी करेंगे ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा। और इधर किसी तरह तो डिफी करिए ना, आ जाएगा। अगेन खाली लिख दो, पकड़ में आ जाएगा। देखो ये u है और ये v है, बात समझ रहा ना? यानी पहला वाला फंक्शन को रखेंगे, ध्यान, बहुत तगड़ा सवाल है, पहले बता रहा है। पहला वाला फंक्शन को रखेंगे यानी y बाय x को dy बाय dx का dc करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d2y बाय, ठीक है, प्लस फिर dy बाय dx को रखेंगे। यही तो तगड़ा सवाल है, dy बाय dx को रख दिया, y बटे x का dc करना। अब y बाय x का dc कैसे होगा, u बाय v, यही मेन पॉइंट है। x स्क्वायर को रखने देंगे, x स्क्वायर को रखेंगे y का dc dy बाय dx, y को रखेंगे x का dc 1। पहले मिला लो तब बताएंगे। y बाय x को रहने दिया, dy बाय dx का dc d2 बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx को रहने दिया, y बाय x का dc यानी u बाय v का dc चलेगा। बात समझ रहा ना? तो u बाय v का dc के फिर नीचे का स्क्वायर नीचे को रख के y का dc प्लस y को रखेंगे x का dc, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का dc। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, बात समझ रहा मेरा? तो y बाय x, देखो d2y बाय dx स्क्वायर में कहाँ जाता है, y डबल डैश। तो तकलीफ इसे अच्छा इसलिए कर दिए, शॉर्ट में सही रहेगा। इसके बाद ध्यान दो, dy बाय dx को y डैश, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब अगला स्टेप क्या लिखे, x इंटू वाई डैश प्लस y बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अगला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, y दिखाई पड़ रहा है देखो, उधर दिखाई पड़ रहा है देखो, नहीं मुझे पूरी ना थोड़ा सा भी जाएगा सीधा आ सकता है। ठीक है, इसको रोक दो। तो देखो बच्चा इधर देखो, y इंटू वाई डबल डैश बाय एक्स प्लस वाई डैश इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, नीचे चले जाएगा, उधर गुना हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस इसको इसमें गुना करो या रहने दो भी, एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर 0। अगला स्टेप क्या होगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। वाई डैश का होल स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि वाई डैश टकराएगा, माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0 और ये आंसर। तो यहां पर एक सवाल देखो, जैसे 9 नंबर का हाइपरबोला बोलता है, 9 नंबर का फिर हम इक्वेशन लिख देते हैं,
फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग पोजीशन x एक्सिस, फिगर कहां बनेगा रे? x एक्सिस में। जब x एक्सिस में फिगर बनेगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है हम समझा रहे हैं, ध्यान देना। तो यहां पर दिखाई पड़ रहा, देखो तो यस सर। इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी जब x एक्सिस में अगर हाइपरबोला रहेगा इसका क्या होगा समीकरण? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर b स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? क्या लगता है अभी जो पढ़े थे हम लोग सवाल से मुफी जफा है कि नहीं है? माइनस के जवाब प्लस, समझ गया ना? सॉल्व कर लेना बच्चा। 10 नंबर का सवाल देखो, दिखाई पड़ रहा है? देखो यस 10 नंबर का सवाल है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, किताब पढ़ते जाओ, ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, यानी सेंटर कहां पर है? y एक्सिस में, एंड रेडियस 3 मीटर, यस यानी फिगर तुम्हारा y में तो बनेगा लेकिन रेडियस कितना दिया हुआ है? बोलो 3 दिया हुआ है। मान लेते हैं यहीं पर है कि नहीं? कहीं भी हो सकता है, यस सर। बात समझ रहा ना? पता नहीं है लेकिन कहीं भी हो सकता है। तो यानी ऐसे रेडियस लेकिन 3 नहीं है, कितना यूनिट है? 3 यूनिट। लेकिन सेंटर का नाम क्या हो जाए? जब y एक्सिस में अगर कोई बिंदु होता है तो सेंटर 0 भी होगा, बोलो ना? Yes, sir. क्योंकि x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, इसलिए b मान लिया। कोई दिक्कत? तो बोलो इक्वेशन क्या होता है सर्किल का? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बोलो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। आज अल्फा की जगह पर 0 है, वेरी गुड। बीटा की जगह पर बोलो, r की जगह पर बोलो, बोलो दिक्कत है तो? फाइनली x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस b। यस सर। अब देखो यहां पर ध्यान देना, सॉल्व भी कर लेगा ना रे, फिर भी वही आएगा। इसको रहने दो y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 1। अब डीसी करते हैं, ठीक है? टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डीसी करते हैं हम लोग, है ना? ध्यान देना बच्चा, बहुत बढ़िया सवाल है। x स्क्वायर का डीसी 2x, कोई दिक्कत? प्लस x टू दी पावर n, तो 2 इंटू y माइनस b y माइनस b, y का डीसी dy/dx। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? बराबर 9 का डीसी। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? 2x प्लस 2y माइनस 2b इंटू, एक काम करो, dy/dx 2 इंटू y माइनस b dy बाय dx, है ना रे? ये भाई साहब को इधर लेके आते हैं, कुछ बात समझ में आ रहा है ना? बोलो दिक्कत है क्या? अब देखो y माइनस b dy बाय dx बराबर क्या है? अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, y इंटू dy बाय dx माइनस b इंटू dy बाय dx बराबर माइनस x, यानी b का वैल्यू निकालना चाहते हैं। समझ में आ गया? सवाल स्टैंडर्ड है। तो यहां पर ये बताओ dy बाय dx कॉमन तो आ गया तो सही था, है ना रे? लेकिन b सेपरेट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर देखो b कैसे सेपरेट होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x बराबर b इंटू डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा दम है सवाल में, क्या है? अब देखो डी और डी एक्स को अगर हम कॉमन बटन लिखेंगे तो क्या होगा, y इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वाई डैश प्लस x बराबर b इंटू वाई डैश। बोलो ना हीरो, यस सर। जब भी टर्न जब लगता है ना उसको वाई डैश मान लो, बटे क्या होगा वाई डैश बराबर। अब डिफाइन करेंगे क्योंकि क्या डिफिकल्ट होता है। अब ये b का वैल्यू कहां पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे, तो समझना रहा है। तब तुम्हारा क्या निकल, डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये डिफरेंट लगा ना सवाल सबसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, तो x स्क्वायर y माइनस b के जगह पर क्या है y, यहाँ ने दिखाई पड़ रहा है क्या है? कैमरा उठा को घुमा देना तो ठीक है सर। डिराइव कर रहा है। x स्क्वायर प्लस y माइनस b बोले तो y डैश प्लस x बटे y डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 9, ठीक है ना। अब यहां से सेटिंग करना है, x स्क्वायर सेपरेट करो, y डैश एलसीएम लिया है, यस सर। y डैश प्लस माइनस x बटे y डैश का होल स्क्वायर मिला लो, जी सर। एलसीएम लिया तो यहां टकराएगा ना, यस सर। ठीक है ना। फिर माइनस से गुना किया तो इतना हुआ, फिर माइनस से गुना किया, दोनों क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे y डैश का होल स्क्वायर बराबर है, मैंने कम किया यस सर। यानी ये स्क्वायर जो था इस पर स्क्वायर लगेगा ना, यस तो सर। x स्क्वायर हो गया, नीचे का y डैश का होल स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर फिर x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर बराबर, फिर क्या होगा x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 9y डैश का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या हो जानते हो, इसको इधर लेके जाएंगे, y डैश का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बात समझ रहा मेरा? इसे सर y डैश को y भी ना सर। y डैश को y नहीं कहीं स्क्वायर स्क्वायर नहीं, y डैश का स्क्वायर नहीं मान सकते क्योंकि y डैश का ही ना स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर इंटू y डैश का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 0। तो समझा आपको, इसको इधर ले लिया मैंने, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 9 और फिर y डैश का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 0, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।